तुरंत तो इन लोगों का बस खत्म हो गया। चुनाव आया, गठबंधन हो गया, चुनाव खत्म हो गया, गठबंधन खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया। हमसे अच्छा बात मायावती भाई साहब। नहीं ठीक है, आप पांडे से मिलिए। ये समाजवादी पार्टी की परिवारवादी पार्टी? परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी। उनके 37 सांसद हैं, उसमें 5 यादव हैं, पांचों अखिलेश यादव के परिवार से हैं। रामगोपाल का लड़का है, अखिलेश यादव हैं, डिम्पल है, धर्मेंद्र यादव हैं। बाहर का कोई यादव है? साइकिल एकदम पंचर हो जाएगी और उनकी रिंग फिंग टूट जाएगा। हाँ, तो सो रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सो रहे हैं क्या? एकदम सोए हुए हैं। चुनाव आएगा 4-6 महीने पहले जाग जाएंगे। अभी तो सोए हैं। कहाँ से देंगे? उनके बाप का है, कहाँ से देंगे? यही उत्तर प्रदेश है। 9 बजे बिजली यहाँ बनारस में जाती थी, 2 बजे आती थी, फिर 4 बजे आती थी 6 बजे तक, फिर उसके बाद में रात में 10 मिनट 5 मिनट रहती थी। 10 मिनट को भी जाती है बिजली, तो ये होता है कि 10 मिनट हो गए। क्या नाम हुआ भाई साहब? नाम क्या हुआ आपका? विनोद सिंह। विनोद जी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो यहाँ पर अगर बात की जाए पिछले 10 सालों की, तो आपको क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है बनारस? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। अभी जो मौजूदा सरकार है, जितने वादे, जितने विकास के मॉडल की बात की गई थी, क्या वो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? जमीन हो रहा है, हो रहा है। बहुत काम हुआ है। अभी 2027 में चुनाव आने वाला है, तो लग रहा है इसका कुछ असर पड़ेगा? फिर चुनाव? योगी जी आएंगे, भाजपा जीतेगी। फिर योगी जी। हाँ। अच्छा, योगी जी को टक्कर देने के लिए क्या अखिलेश यादव में वो बात नहीं है क्या? नहीं, वादे तो बहुत बड़े बड़े वो भी कर रहे हैं। वो आधे करना है लेकिन कोई फायदा नहीं है। काम उनका देखिए संसद में क्या होता है। आप इंग्लिश माफ कीजिए, हम मतलब है ना, हाँ। यहाँ सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? योगी जी के समय इस समय सुरक्षा मेन चीज़, आदमी को सुरक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आदमी विपक्ष का दावा है कि भ्रष्टाचार और लूटखोरों की जो है संख्या भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, एकदम है, पूरा पहले से नहीं कम हुआ है ना। नहीं है सोच। पहले नौकरी उन्हीं में- को वही अरे नहीं बताइए भाई साहब। वो खाली मंदिर के लेकर टारगेट कर रहे हैं, बाकी और भ्रष्टाचार मतलब उनका नहीं है। अच्छा, अरे ठीक है, बोलिए ना। जैसे सी क्लास, डी क्लास में अब मेरिट से हो गया, पहले पैसा चलता था। इंटरव्यू में सरकारी कर्मचारी हैं ये। अच्छा, भाजपा पर आरोप लगते हैं कि खाली धर्म देख के विकास हो रहा है। नहीं, धर्म क्या है, जो योजना है वो सबके लिए है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। जो भी योजना है, जैसे शौचालय हो, चाहे राशन की हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो उस पर सब लोग यूज़ करना है ना। उसमें धर्म देख के कहाँ से? ऐसा कोई सर्कुलर तो है नहीं कि उनके लिए अलग से, हिंदुओं के लिए अलग से, मुसलमानों के लिए, सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ भाषणों में है या? हो रहा है ना, कोई भी योजना है तो ऐसे तो बनती नहीं है धर्म विशेष के लिए, तो सबको फायदा मिल रहा है। और जब से ये मंदिर का नवीनीकरण हुआ है, घाटों का नवीनीकरण हुआ है, तब से क्या आम लोगों को? बहुत अच्छा हो गया। पहले तो इतना गंदा रहता था कि गंगा जी के किनारे लोग लैट्रिन करते थे, घाटों पर इतना गंदगी होती थी। पहले तो बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। लोग मुंह दबा के, नाक दबा के जाते थे, गुजरते थे ही चेत सिंह किला के बगल में। हाँ, इतना लैट्रिन लोग करते थे। अब वहाँ सब बैठने के लिए व्यवस्था हो गई है। पहले साफ सफाई बहुत बढ़िया हो गई है, बहुत बदलाव हुआ बनारस में, तो खैर खास करके बहुत हुआ है। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बतौर मुख्यमंत्री कैसे नेता आपको लगे उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छे हैं जो कर रहे हैं। अब मतलब उनका कोई परिवार तो है नहीं, उनकी बहन आज भी इसे दुकान चलाती हैं, चाय की दुकान चलाती हैं। परिवार के लिए उनको कुछ करना नहीं है। कोई आदमी एक तो विधायक हो जाता है तो क्या कितना कमा लेता है, क्या करता है। वो 5 बार से सांसद, 2 बार से मुख्यमंत्री, और उनके भाई बहन सब उसी तरह हैं, तो किसके लिए करना है? अगर तुलना की जाए तो कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। कोई नहीं। इस बार 2027 में कमबैक कर रहे हैं योगी? निश्चित है। निश्चित हाँ, तौर हाँ। पे। क्या नाम है भाई साहब? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर जी, आप भी यहीं के रहने वाले हो? जी जी, अब तो यहीं के रहने वाले अच्छा, हैं। यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है माहौल देख करके 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? अब बोल दें, नारा बोल दें आपको, हर हर महादेव। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाएंगे। इससे ज्यादा हाँ बस। तो चलिए, क्या नाम है भाई साहब? भरत पटेल। भरत पटेल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या
चाय पे चर्चा तो ज़रूरी है क्योंकि बनारस में है, तो बताइए थोड़ा राजनीतिक तौर पर बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर पे बनारस की, क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? खाली बहुत नारों सारे विकास हुए हैं, बहुत सारे विकास हुए हैं। जैसे? ऐसा तो जैसे कि गंजारी स्टेडियम देखिए, गंजारी स्टेडियम देखिए, यहाँ की साफ सफाई देखिए, यहाँ के रोड देखिए, बहुत कुछ हुआ है। और जितने नारे दिए जाते हैं कि योगी राज में माफियाओं का अंत हुआ है, नक्सलवादियों का अंत हुआ है, एकदम हुआ है, हुआ है। सपा के राज में देखिए ना कितने होते थे, रोज कुछ न कुछ होता था। सपा तो आरोप लगाती है भाजपा पे, क्या आरोप भाजपा लगाती है? नकारात्मक राजनीति करती है, खाली धर्म देख के नहीं विकास नहीं नहीं, एकदम गलत बोलती है सपा, एकदम गलत बोलती है, परिवारवादी पार्टी है, आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी ना है, हाँ, समाजवादी पार्टी है कि परिवारवादी पार्टी? परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी। उनके 37 सांसद हैं, उसमें 5 यादव हैं, पांचों अखिलेश यादव के परिवार से हैं। रामगोपाल का लड़का है, अखिलेश यादव हैं, डिम्पल है, धर्मेंद्र यादव हैं। बाहर का कोई यादव है? बाहर का कोई यादव है? 37 में 5 यादव हैं, कोई बाहर का यादव है? नहीं है। इसलिए परिवारवादी पार्टी है। इतने उत्तर प्रदेश में यादव हैं, क्या उनके परिवार में ही यादव हैं? सारे तो पांचों तो उनके परिवार के ही हैं। इसलिए विपक्ष का कहना है, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार उनकी साइकिल जो है बुलडोजर को मात देगी। उनकी साइकिल एकदम पंचर हो जाएगी और उनकी रिंग फिंग टूट जाएगा। हाँ, तो सो रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सो रहे हैं क्या? एकदम सोए हुए हैं। चुनाव आएगा, 4-6 महीने पहले जाग जाएंगे। अभी तो सोए हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है कि सोए हैं। सोए कहाँ हैं? आरोप पे आरोप लगाए जा रहे वो हैं। तो सिर्फ आरोप लगाते हैं ना, कुछ करते तो हैं नहीं। वादा तो कर रहे हैं 40,000 देंगे, सरकार में आएंगे। कहाँ से देंगे? उनके बाप का है, कहाँ से देंगे? यही उत्तर प्रदेश है। 9 बजे बिजली यहाँ बनारस में जाती थी, 2 बजे आती थी, फिर 4 बजे आती थी, 6 बजे तक, फिर उसके बाद में रात में 10 मिनट 5 मिनट रहती थी बिजली। 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट पूरा रात हम लोग जाग जाग के बिताते थे। आज स्थिति देखिए बिजली की, 10 मिनट को भी जाती है बिजली तो ये होता है कि 10 मिनट हो गए। नहीं तो 9 बजे बिजली जाती थी, 2 बजे आती थी, और 2 बजे जब आती थी तो 4 बजे तक रहती थी, 4 बजे चली गई। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनके हक में लड़ने की बात करते हैं। अरे वो कुछ नहीं लड़ेंगे, सिर्फ बात करते हैं। वो अपने परिवार के लिए लड़ेंगे और अपने परिवार के लिए करेंगे। आप देखिए ना, 37 सांसद हैं, उनके 5 उनके परिवार के हैं। बाहर वाले खाली बात करते हैं कि बाहर वालों को लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या बाहर वाले नहीं लड़ सकते? दलितों के हक में नारा देते हैं तो लगता है कि दलितों का विकास करेंगे या सिर्फ यादव समुदाय पर? मायावती से तो मिले थे, हाँ। रहे क्यों नहीं? तुरंत तो इन लोगों का बस खत्म हो गया। चुनाव आया, गठबंधन हो गया, चुनाव खत्म हो गया, गठबंधन खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया। हमसे अच्छा बात मायावती नहीं ठीक है, आप पांडे से मिलिए। ये जरूर बात करेंगे। आप भी हम क्या बताएं? जो भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? अतुलनीय। अच्छा, बहुत सराहना की जा रही है योगी आदित्यनाथ के बारे में, ऐसा क्या पसंद आता है उनके बारे में जो लग रहा है अतुलनीय है? इस देश में जिनके ऊपर भी मोहर लग जाता है ईमानदारी का, और व्यक्तिगत जो सुविधाओं स्वार्थ में आप नहीं बोल रहे रहते। हैं ईमानदारी की मोहर लगी है, बार बार विपक्षी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार तो जो है सिस्टम में, वो तो शुरू से है, उन्हीं सबों का देन है, सिस्टम में घुसा है, तो वो तो सिस्टम से नहीं खत्म हो गया। किन सबों की देन? सिस्टम से नहीं खत्म हो गया भ्रष्टाचार, वो तो सिस्टम में है, अभी भी है। बतौर मुख्यमंत्री वो ईमानदार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार दें। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, घूस नहीं चल रहा है। ये तो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। सिस्टम में आज भी है भ्रष्टाचार, लेकिन अब ये है कि नौकरियों में नहीं है। नौकरियां मिल रही हैं बिना घूस के। ये नहीं कोई कह रहा है कि हमको सिपाल पहले क्या घूस लगती थी नौकरी लेने
एकदम 10 लाख 15 लाख। आप तो खूब जान रही होंगी कोई नौकरी बिना पैसे का नहीं होता था। आज की तारीख में लोग बिना पैसे का नौकरी पा जा रहे हैं। 10 से 15 लाख। हाँ, तो अब तो 25-50 लाख लेते, अब तो मुद्रा अवमूल्यन हो गया है, तो बेचारे है ही नहीं है, उनकी तो उनका दुर्भाग्य है। और जहाँ तक है कि पीडीए की बात, तो उसमें दलित ने 2024 में अखिलेश को समर्थन दिया था चंद्रशेखर की वजह से, उसी से उनका जो सीट काफ़ी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती कमज़ोर होंगी तो अखिलेश को फायदा होगा। 2027 में। अगर मायावती कमज़ोर हुई तो उसका फायदा अखिलेश को होगा। अच्छा, मतलब दलितों का वोट आकर्षित अगर करेंगे। हाँ, दलितों का वोट चंद्रशेखर की वजह से जो है वो जाएगा अखिलेश के यहाँ, तो वो क्षति देगा तो भाजपा। लगता है ये जो पीडीए का नारा लगता है वो जमीनी स्तर पर भी काम करेगा या सिर्फ यादव समुदाय के प्रति ही पिछड़े उनका तो उनके ज्यादा साथ लगाव? पिछड़े तो उनके साथ नहीं है, पिछड़े नहीं है उनके। अल्पसंख्यक उनके साथ हैं, दलित कुछ है हो रहे हैं। अच्छा, पिछड़े तो भाजपा के साथ हैं। पिछड़े में यादव छोड़ के बाकी सब भाजपा के साथ हैं। पिछड़े भाजपा के साथ। तभी ना भाजपा इतना बम्पर जीत रही है, पिछड़े भाजपा के साथ है। माने जो 80% पिछड़े भाजपा के साथ है, 90% सवर्ण भाजपा के साथ है, वो कहने की बात है। मैं नहीं मानता इस बात को। यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है, मैं नहीं मान सकता यूपी में भाजपा को यादव वोट दे रहे हैं। मतलब यादव समुदाय का वोट हाँ, अखिलेश को जाता है, इस कोई सवाल ही नहीं है कि यादव, कहीं यादव न रहे, कोई न रहे तो भले यादव कैंडिडेट रहे तो उसको दे कुछ लोग वोट, वो आप गिन लो कि भाजपा को मिला, भाजपा को नहीं मिला, किसी यादव विशेष को मिलता है। भाजपा से यादव खड़ा हो गया, गठबंधन से यादव खड़ा हो गया, सामने कोई यादव नहीं है सपा से, दे दिए कुछ यादव। मतलब यादवों की थोड़ा जातिगत मानसिकता रहती है यादव समुदाय। 100% इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, 100%। वो अभी भी अखिलेश यादव को ही अपना नेता मानते हैं, मुलायम सिंह को मानते हैं। अखिलेश यादव का तो कहना है कि इस बार साइकिल जो है उनकी बुलडोजर का तेल निकाल दे। नहीं, तेल तो नहीं निकाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा लड़ाई है। एक तरफा नहीं है, मेरी निगाह से एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है। तो सरकार किसकी बन रही है 2027 में? सरकार तो भाजपा की बनेगी। भाजपा की ही बन रही है, मतलब सीटों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भाजपा की सरकार। अच्छा, चलिए बात हो रही थी योगी आदित्यनाथ के काम के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो लगता है कि वाकई कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा है कि एक जो डर की भावना रहती थी, असुरक्षा की भावना थी कि हम जमीन कब्जा कर लेता था कोई कभी भी, भूमाफियाओं का पहले पैसा विरोध आप था। कमा रहे हो तो इतना आपको रंगदारी चाहिए, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि बदमाश सभी ख़त्म हो गए, आज भी माफिया हैं, लेकिन आम लोगों से वो एक्सटॉर्शन वसूली नहीं कर रहे हैं। माफिया जो भी है, जो जिनको सरकार से थोड़ा वो संरक्षण मिल भी रहा है, तो वो कम से कम आम जनता से टीका ठीका वगैरह ले रहे हैं अपना, लेकिन आम जनता से वसूली नहीं कर पा रहे हैं। किसी का जमीन जबरदस्ती कब्जा जो हो जाता था सपा के राज्य में, वो नहीं हो रहा राज में है। जबरदस्ती जमीन कब्जा बहुत होता है। जमीन, जहाँ भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ की जमीन नहीं कब्जा हुआ हो सपा के राज्य में, वो चीज़ें एकदम ख़त्म है। अब कम से कम खौफ है बदमाशों में। हालांकि वो काउंटर जो धुआंधार चल रहा है बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन खौफ तो उससे पैदा हुआ। खौफ बना है। हाँ, इससे आम लोगों को तो राहत है। अच्छा, लगता है कि बुलडोजर की चाबी गलत हाथों में गई है, क्योंकि अखिलेश यादव का यही मानना है। नहीं, गलत हाथों में नहीं है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा जो है, चूँकि अपना जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए, लेकिन गलत हाथों में नहीं है। गलत हाथों में नहीं, गलत हाथों में नहीं है, थोड़ा सा ओवर हो रहा है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास में काम प्रशासनिक करेगा या? मशीनरी जो है उसमें थोड़ा सा ऐसे लोग हैं, अब एक एक व्यक्ति को तो गाइड नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा उसका ओवर कर देते हैं। थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, दंड ज़्यादा हो गया, लगता है मानवीय आधार पर कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी लगता है।